नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विक्रम सिंह। आज मैं लेकर के आया हूं बीएफ स्कैनर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो शिक्षक परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलो बिना देरी किए मैं शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन है, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या है? पहला ऑप्शन है पुनर्बलन, दूसरा ऑप्शन है प्रतिफल, तीसरा ऑप्शन है आदत निर्माण करना, चौथा ऑप्शन है निरीक्षण सीखना। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए। दूसरा सही उत्तर है उत्तर ए पुनर्बलन। स्किनर के अनुसार किसी व्यवहार के बाद यदि सकारात्मक परिणाम पुनर्बलन मिलता है तो उस व्यवहार में पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ क्या है? दंड देना, अवांछित उत्तेजना को हटाना, व्यवहार को रोकना या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए। सही उत्तर है बी अवांछित उत्तेजना को हटाना। नकारात्मक पुनर्बलन में एक अप्रिय उत्तेजना को हटाया जाता है ताकि वांछित व्यवहार की संभावना बढ़ सके। अगला क्वेश्चन है, स्किनर द्वारा विकसित शिक्षण तकनीकी कौन सी है? गेस्टाल्ट शिक्षण, कर्मादेशित अधिगम, सामाजिक अधिगम, अवलोकन शिक्षण। सही उत्तर है बी कर्मादेशित अधिगम। स्किनर ने शिक्षण मशीनों के माध्यम से कर्मादेशित अधिगम की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे चरणों में विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार दंड का व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यवहार की आवृत्ति बढ़ जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, व्यवहार की आवृत्ति कम होती है, नया व्यवहार उत्पन्न होता है। सही उत्तर है व्यवहार की आवृत्ति कम होती है। दंड से अवांछित व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना कम हो जाती है, लेकिन यह नया वांछित व्यवहार उत्पन्न करने में प्रभावी नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण क्या हो सकता है? डांट लगाना, अच्छे अंक प्राप्त करने पर प्रशंसा मिलना, अतिरिक्त गृह कार्य देना, परीक्षा में असफल होना। सही उत्तर होगा अच्छे अंक प्राप्त करने पर प्रशंसा मिलना। सकारात्मक पुनर्बलन में वांछित व्यवहार के बाद सुखद उत्तेजना प्रदान की जाती है, जिससे उसकी पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, शेपिंग का क्या अर्थ है? व्यवहार को पूरी तरह बदल देना, वांछित व्यवहार की ओर कर्मिक मार्गदर्शन, अचानक व्यवहार परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है वांछित व्यवहार की ओर कर्मिक मार्गदर्शन। शेपिंग में जटिल व्यवहार को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करके प्रत्येक चरण पर पुनर्बलन दिया जाता है, जिससे अंततः वांछित जटिल व्यवहार स्थापित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक पुनर्बलन प्राइमरी रीइंफोर्समेंट किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है जैविक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले पुनर्बलन, दूसरा ऑप्शन है पैसे या प्रशंसा, तीसरा ऑप्शन है दंड देना या फिर उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा जैविक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले पुनर्बलन। भोजन, पानी और आराम जैसे पुनर्बलन जो बिना पूर्व शिक्षण के स्वाभाविक रूप से संतोष प्रदान करते हैं, प्राथमिक पुनर्बलन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक पुनर्बलन सेकेंडरी रीइंफोर्सर का उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन है भोजन, दूसरा ऑप्शन है प्रशंसा, तीसरा ऑप्शन है पानी, चौथा ऑप्शन है नींद। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। सही उत्तर है प्रशंसा। माध्यमिक पुनर्बलन वे होते हैं जो प्राथमिक पुनर्बलन से जुड़कर मूल्यवान बनते हैं, जैसे पैसे या प्रशंसा। अगला क्वेश्चन है, फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल में पुनर्बलन कैसे दिया जाता है? पहला ऑप्शन है हर प्रतिक्रिया के बाद, दूसरा ऑप्शन है निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद, तीसरा ऑप्शन है अप्रत्याशित समांतराल के बाद, चौथा ऑप्शन है आवश्यकता अनुसार।
सही उत्तर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। सोचने के लिए अपने वीडियो को थोड़ा रोक सकते हैं, उसके बाद आप उत्तर सोचिए और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, फिर उसके बाद में उत्तर देखिए। सही उत्तर है निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद। फिक्स्ड रेशियो होता क्या है? इसका अर्थ है पुनर्बलन एक निश्चित संख्या की प्रतिक्रियाओं के बाद दिया जाता है। उदाहरण के लिए आप ये ले सकते हैं, अगर एक शिक्षक हर तीसरी बार सही उत्तर देने वाले छात्र को पुरस्कार देता है तो यह फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल होगा। कोई कर्मचारी हर 5वें उत्पादन पर बोनस प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल का क्या अर्थ है? निश्चित समय अंतराल के बाद पुनर्बलन, अप्रत्याशित समय अंतराल के बाद पुनर्बलन, बिना पुनर्बलन के शिक्षण, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है अप्रत्याशित समय अंतराल के बाद पुनर्बलन। अगला क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार सीखने में मॉडलिंग का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है निर्देशों के माध्यम से सीखना, दूसरा ऑप्शन है दूसरों का अनुकरण करना, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगों द्वारा सीखना, चौथा ऑप्शन है ज्ञान प्राप्त करना। सही उत्तर है दूसरों का अनुकरण करना। अगला क्वेश्चन है, सुदृढ़ीकरण या फिर आप इसको पुनर्बलन भी कह सकते हो, और दंड पुनिशमेंट में क्या अंतर है? दोनों एक ही हैं। सुदृढ़ीकरण व्यवहार को बढ़ाता है जबकि दंड उसे घटाता है। ऑप्शन सी, दंड व्यवहार को बढ़ाता है जबकि सुदृढ़ीकरण घटाता है, या फिर कोई विशेष अंतर नहीं है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है पुनर्बलन व्यवहार को बढ़ाता है जबकि दंड उसे घटाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? या फिर आप अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया कह सकते हैं। पहला ऑप्शन है पावलोव, दूसरा ऑप्शन है स्किनर, तीसरा ऑप्शन है वाइगोत्स्की और चौथा ऑप्शन है बंडूरा। सही उत्तर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है स्किनर। अगला क्वेश्चन है, स्किनर बॉक्स का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है अनुकरण द्वारा सीखना, दूसरा ऑप्शन है प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना, तीसरा ऑप्शन है क्लासिकल कंडीशनिंग, चौथा ऑप्शन है किसी भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करना। और लास्ट इसका सही उत्तर है प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, स्किनर बॉक्स का उपयोग किस प्रयोग में किया गया था? बंदरों पर, मनुष्यों पर, चूहों और कबूतरों पर, कुत्तों पर। सही उत्तर क्या होगा? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही उत्तर है स्किनर ने चूहों और कबूतरों को एक विशेष स्किनर बॉक्स में रखकर उनके व्यवहार पर प्रयोग किए हैं। धन्यवाद साथियों। अगले भाग को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी प्रकार सभी मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को आपके लिए तैयार करके ला रहे हैं। अब आप इन सिद्धांतों को बिना पढ़े सिर्फ सुनकर भी याद कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें ताकि और बेहतर कंटेंट आपके लिए तैयार कर सकें। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद।